नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 5 अक्टूबर शाम को 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। सभी अपडेट आप सभी को फायदा और नुकसान पहुंचा सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार ने महारी सड़क एप्लीकेशन का शुभारंभ कर दिया है। कैसे डाउनलोड करनी है और क्या काम करने वाली है ये ऐप, जान लीजिए। सड़क संबंधी समस्याएं रिपोर्ट और हल कैसे करें ये देख लीजिए। सड़क संबंधित हर समस्या का समाधान हर पथ ऐप के माध्यम से होने वाला है। मारी सड़क ऐप पर क्लिक करें और फोटो को जियो टैग करें। उससे पहले बता दें कि आप के पास यदि एप्पल का फोन है या एंड्रॉयड फोन है तो दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल ऐप स्टोर से आप ये QR कोड स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से ये राइट साइड वाला QR कोड स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वर्चुअल सहायता के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। नंबर दिया गया है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। ये एप्लीकेशन रहने वाली है, ये इंटरफेस रहने वाला है। मोबाइल नंबर से लॉगिन होगी, OTP आएगी और फिर यहाँ पर आपका GPS ट्रैक करके आप शिकायत कर सकते हैं। करना क्या है, मारी सड़क ऐप पर क्लिक करें और फोटो को जियो टैग करें। कुछ सेकंड में अपलोड करें। शिकायत दर्ज हो जाएगी। त्वरित SMS पुष्टि प्राप्त करें। कभी भी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। विभाग द्वारा समयबद्ध समाधान किया जाएगा और शिकायत टैब में पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। विशेषताएं क्या है, लाइव लोकेशन आधारित शिकायत दे सकते हैं। ऑफलाइन मोड समर्थन है। बहुभाषी समर्थन है। शिकायत का इतिहास और ट्रैकिंग कर सकते हैं। नागरिक और विभाग लॉगिन है। SMS के माध्यम से शिकायत ID की आप पुष्टि कर सकते हैं या मारा सड़क .haryana.gov.in पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं। अब हरियाणा में कहीं भी आपको गड्ढा दिखाई दे, फोन जेब से निकालना है और ये एप्लीकेशन ओपन करनी है और आप शिकायत कर सकते हैं सड़क की। अब हरियाणा में हर सड़क गड्ढा मुक्त होने वाली है। यह एप्लीकेशन शुरू की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। इसका नाम है हर पथ, यानी मारी सड़क गड्ढा मुक्त। तो ये बड़ी अपडेट थी और पहली बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, हरियाणा की महिलाओं के लिए ये दूसरी बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर नए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। एक क्लिक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन के तहत कनेक्शन प्राप्त करने के आवेदक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी हो, महिला होनी चाहिए। उसी घर में किसी भी तेल विपणन कंपनी OMC का कोई भी अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। वयस्क महिला को वचिता घोषणा निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करने के आधार पर गरीब परिवार से संबंधित होना चाहिए। अब जान लीजिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन आप कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या कागज लगने वाले हैं आपके। अपने ग्राहक को जाने और KYC आवेदन पत्र करें और पहचान का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक की आधार प्रति होनी चाहिए। पते का प्रमाण पत्र केवल उस स्थिति में जब आधार में दर्ज पता वर्तमान निवास पते से भिन्न हो। प्रवासी आवेदकों के लिए अनुलंघन 1 के अनुसार स्वयं घोषणा हो। जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है वहां से जारी राशन कार्ड, परिवार की संरचना प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार का दस्तावेज। प्रवासी आवेदकों के लिए अनुलंघन 1 के अनुसार स्वयं घोषणा होनी चाहिए। वहीं दस्तावेज क्रमांक 4 में दर्शाए गए आवेदक और वयस्क परिवार के सदस्यों की आधार प्रति होनी चाहिए। बैंक खाता विवरण होना चाहिए। पासबुक प्रति और रद्द चेक। अनुलंघन 1 के अनुसार स्वयं घोषणा केवल प्रवासी आवेदकों के लिए है। तो जल्दी से जल्दी जो भी महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। इसमें फ्री आपको गैस मिलेगी, चूल्हा मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, रेगुलेटर मिलेगा और जो गैस की पाइप है
जो गैस चूल्हे से और सिलेंडर से कनेक्ट होती है वो आपको पाइप दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई है, महिलाओं के लिए अच्छी अपडेट है, खुशखबरी भरी अपडेट है। जल्दी से जल्दी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर महिलाएं आवेदन कर दीजिए। और ये दूसरी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। तीसरी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए सामलात जमीन की भूमि को लेकर। सामलात जमीन के केस 3 हफ्ते में निपटेंगे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने दिए हैं निर्देश। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य तेजी से पूरे हों, हर 15 दिन में प्रगति की समीक्षा होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 500 गज तक की सामलात भूमि पर बने मकानों के नियमितीकरण मामले में तेजी लाई जाए और ग्राम सभाओं की बैठकों के माध्यम से अगले 3 सप्ताह के भीतर केसों का निपटान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में टीम हरियाणा के मंत्री कृष्णलाल पवार भी उपस्थित रहे। तो ये बड़ी खबर आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा में सामलात भूमि के जो केस है उनका निपटारा आने वाले अगले 3 हफ्तों में किया जाएगा। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्णलाल पवार की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए सामलात जमीन को लेकर। और जहां पर 500 गज तक की सामलात भूमि पर जो बने हुए हैं मकान उनको भी नियमितीकरण किया जाएगा। नियमितीकरण के मामले को लेकर तेजी से काम किया जाएगा, इसको लेकर निर्देश जारी हुए हैं। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। चौथी बड़ी खबर आई है हरियाणा के नूंह जिले को जल्द ही केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने देश भर में 57 नए विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है, जिनमें नूंह का नाम भी शामिल है। केवीएस की आयुक्त प्राची पांडेय के आदेश के अनुसार इन विद्यालयों की स्थापना कैबिनेट समिति आर्थिक मामलों की स्वीकृति के तहत की जा रही है। राज्य सरकार को 15 अक्टूबर तक विद्यालयों के लिए निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करनी होगी। तब तक के लिए किराया मुक्त अस्थायी भवन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि भूमि हस्तांतरण पर केवीएस को कोई शुल्क नहीं देना होगा और विद्यालय भवन संपत्ति कर वहीं सेवा कर तथा नगर पालिका कर से पूर्णतः मुक्त रहेगा। इसे 9 क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। तो ये चौथी अपडेट में बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। अपडेट में कई खबरें हैं आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट में पहली बड़ी घोषणा है हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को पुरुषों की तुलना में अधिक आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नए निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 में किए गए संशोधन के तहत लागू किए गए हैं। संशोधित नियमों के अनुसार अब हर वर्ष नियमित महिला कर्मचारियों को 25 दिन जबकि पुरुष कर्मचारियों को केवल 10 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा। यह बदलाव 30 जून 2025 से पहले नियुक्त होने वाले सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगा। नियुक्ति तिथि के अनुसार अवकाश की व्यवस्था की गई है। 30 जून से पहले नियुक्त महिलाएं 25 दिन, 30 जून से पहले नियुक्त पुरुष 10 दिन, 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच नियुक्त महिलाएं 12 दिन और पुरुष कर्मचारी 12 दिन, 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच नियुक्त महिलाएं 6 दिन और पुरुष कर्मचारी 2 दिन, 1 दिसंबर के बाद नियुक्त महिलाएं 3 दिन, पुरुष कर्मचारी 1 दिन। पुरुष कर्मचारियों को सेवा अवधि के आधार पर अतिरिक्त लाभ। हालांकि महिला कर्मचारियों को पूरे साल 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, लेकिन पुरुष कर्मचारियों को सेवा अवधि के आधार पर अतिरिक्त अवकाश का प्रावधान किया गया है। 10 साल की सेवा पर 10 दिन और 10 से 20 साल की सेवा पर 15 दिन, वहीं 20 साल से अधिक सेवा पर 20 दिन। यह अतिरिक्त लाभ उसी वर्ष से प्रभावी होगा जिस वर्ष कर्मचारी अपना सेवा निर्धारित अवधि पूरा करता है। नियम तुरंत प्रभाव से लागू है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेज दिए हैं ताकि स्कूलों में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। तो 5वीं अपडेट में ये पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है ग्रामीण आवास योजना 2.0 की रजिस्ट्री पूरी करने के निर्देश जारी हुए हैं। नायब सिंह सैनी ने उन लाभार्थियों के मामले तेजी से निपटाने के भी निर्देश दिए हैं जिन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत अधिकार पत्र मिल चुके हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने इसे अगले 1 महीने के अंदर पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई है ग्रामीण आवास योजना 2.0 की रजिस्ट्रियां जल्द होने वाली हैं। 1 महीने के अंदर अंदर
हरियाणा सरकार की तरफ से ये 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए। 5वीं अपडेट में तीसरी बड़ी खबर आई है। हरियाणा के कैथल जिले में अब मजदूरों, किसानों और जरूरतमंदों को 10 रुपए में पौष्टिक और भरपेट भोजन मिल रहा है। यह सुविधा अनाज मंडी और अटल किसान मजदूर कैंटीन में उपलब्ध है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य शहरों में काम कर रहे गरीब और श्रमिक वर्ग को कम लागत में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। सरकारी योजना के तहत चल रही इन कैंटीनों में दाल, चावल, रोटियां, 3 प्रकार की सब्जियां और मिठाइयां जैसे हलवा या बूंदी भी परोसी जाती है। खाने की गुणवत्ता और मात्रा ऐसी है कि मेहनतकश लोग संतुष्ट होकर पेट भरकर खा सकते हैं। अनाज मंडी में स्वादिष्ट थाली मिल रही है। कैथल के अनाज मंडी में भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग 10 रुपए में मिलने वाली इस भोजन का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ दी जाने वाली थाली में रोटी, चावल, मौसमी सब्जियां, दाल और मिठाइयाँ शामिल होती हैं। यह भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होता है। तो आप अपनी नज़दीकी अनाज मंडी में जाकर सभी किसान, मजदूर, श्रमिक 10 रुपये में पेट भर कर खाना खा सकते हैं। 10 रुपये प्रति थाली भोजन दिया जा रहा है। तो ये 5वीं अपडेट में तीसरी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। वहीं 5वीं अपडेट में चौथी और बड़ी खबर आई है। हरियाणा में लंबे समय से लटकी हुई जेबीटी शिक्षकों की पदोन्नति की मांग पूरी हो गई है। शिक्षा विभाग ने राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के लगातार प्रयासों के बाद 15 शिक्षकों को मुख्य शिक्षक हेड टीचर पद पर पदोन्नत करने की सूची जारी कर दी है। पिछली पदोन्नति सूची वर्ष 2019 में जारी हुई थी, जिसके बाद से शिक्षक पदोन्नति की राह देख रहे थे। इस बार संघ के राज्य चेयरमैन और पूर्व मुख्य शिक्षक देवेंद्र सिंह दहिया और पूर्व जिला प्रधान विकास टुडेजा के अथक प्रयासों से यह सूची जारी हो सकी है। तो ये बड़ी खबर आई है। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।